जय गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तों, आने वाले 7 सितंबर को भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानेंगे सब कुछ। गणेश स्थापना कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन निषिद्ध की समस्त जानकारी। मैं आपको बता दूं कि सबसे जल्दी में जल्दी किसी को प्रसन्न करना हो तो गणेश जी को कर सकते हैं। जी हाँ, मैं काल्पनिक बातें नहीं बताता। जैसे गणेश जी का मंत्र यदि सिद्ध करना हो किसी को तो 1 साल में सिद्ध हो जाता है। अब जैसे गणेश जी का बीज मंत्र है, उसको सिद्ध करना हो तो उसको 1 लाख बार जप करने पर सिद्ध हो जाता है। इतना सरल है गणेश जी की सिद्धि पाना, गणेश जी को प्रसन्न करना। भक्तों, यदि आपके लाइफ में कोई भी विघ्न बाधा है तो जैसे हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे वैसे आप कीजिएगा, विघ्न बाधा की ऐसी तैसी हो जाएगी। भक्तों, कितनी भी मनहूसियत से क्यों न घेरे हो, गणेश जी की उपासना अब शुरू कीजिए। मनहूसियत दुम दबाकर भाग उठेगी। फिर से कह रहा हूं कि इस युग में सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाले देवता हैं तो हमारे गणेश जी। हम अपने पोस्टों के द्वारा आप लोगों को प्रेरित करता रहता हूं कि आप हर महीने आने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास किया करें। आपकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत साधारण नहीं, आपको रिजल्ट तुरंत देगा। चलो भक्तों, अब मुद्दे पर आते हैं कि गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महीने में 2 गणेश चतुर्थी होती है। एक संकष्टी चतुर्थी होती है जो कृष्ण पक्ष की, और दूसरी होती है विनायक चतुर्थी। यह शुक्ल पक्ष की 7 तारीख वाले शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी है। अब देखिए, जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसमें रात में पूजन होता है और उसके अंदर चंद्रमा का दर्शन करने का विधान है। लेकिन जो विनायक चतुर्थी है उसमें गणेश जी का पूजन दोपहर में किया जाता है। तो जो आने वाले गणेश चतुर्थी है 7 तारीख को, यह विनायक चतुर्थी है। तो भक्तों, इसमें पूजन दोपहर में होगा। इस दिन गणेश जी की पूजा होती है बड़े विधि विधान से और लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस दिन गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 सितंबर। पूजा का शुभ मुहूर्त 11:03 से 1:34 तक, कुल मिलाकर 2 से 2.5 घंटे का समय है। इसके अंदर ही आपको जप करना है तो जप कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी के लिए हवन करना है, गणेश जी को स्नान करवाना है, सब इस योग में आपको करना है। भक्तों, महाराष्ट्र के लिए पूजन का समय रहेगा सुबह 11 से 1:50 तक, राजस्थान में 11 से 1:40 तक, यूपी में 10:39 से 1:19 तक, गुजरात में 11:23 से 1:52 तक, मध्य प्रदेश में 11:03 से 1:33 तक, बिहार में 10:32 से 1:02 तक। तो यह अवधि जहां भी है पूरे भारत भर में यह 2.5 घंटे की अवधि है। इसके अंदर ही आपको पूजा पाठ करना है। इस दिन लोग गणेशोत्सव के निमित्त गणपति जी की मूर्ति घर ले आते हैं, उसका पूजन करते हैं, विधिवत स्थापना करते हैं। अब एक बात और जानकारी में दूंगा आपको कि आप मूर्ति पहले से घर में लाकर रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति का मुख ढककर रखें। मुख कब खोलना है? जब पूजन का समय और शुभ मुहूर्त तो 7 सितंबर को, उधर ही आपको मूर्ति का मुंह खोलना है। मूर्ति के पूजन और स्थापना इसी समय में आपको करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को इस दिन करना ही है, जी हां, मैं जोर देकर कह रहा हूं, जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, यह सुन रहे हैं, उनको अपना मानकर कह रहा हूं। जी हां, अपना मानकर मैं कह रहा हूं, आप उस दिन गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान जरूर करवाना। अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए गणेश अथर्व शीर्ष में अपलोड कर दूंगा। इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, गणेश चतुर्थी के पहले ही हो जाएगा। तो उसको आप प्ले कर लेना और गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराते रहना। लौटे की धार करके भी आप भगवान को गुड़ मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं। दूसरा काम आपको यह करना है कि दूर्वा के अग्रभाग को सिंदूर लगाकर गणेश को चढ़ाना है। जी हां भक्तों, कई लोग होते हैं ना, दूर्वा उखाड़ लेते हैं और फिर गणेश जी को चढ़ाते तो दूर्वा उखाड़ना नहीं है,
दूर्वा का अग्रभाग समझते हैं। आप लोग दूर्वा के आगे का हिस्सा वो तोड़कर भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है, और हो सके यदि आपसे संभव हो तो इसी दूर्वा के द्वारा आपको हवन करना है। हम लोग हवन सामग्री डालते हैं ना हवन करते समय, तो आपको हवन सामग्री की जगह पर यह दूर्वा सिंदूर से लिपटा हुआ थोड़ा बहुत सिंदूर लगा लेना दूर्वा में। इसी को आहुति रूप में डालना है। 2 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी डालें और एक व्यक्ति यह दुर्गा तोड़कर डालता जाए। और मंत्र क्या रहेगा? ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। इसे आप 21 बार, 51 बार या 108 बार कर सकते हैं। अब हवन कुंड नहीं हो तो एक बर्तन ले लीजिएगा और उसके अंदर गोबर के कंडे डाल लीजिएगा, और इसमें लगना कुछ नहीं है, एक ही लगेगा। और दूसरा है दूर्वा कर, यानी दूर्वा के आगे का हिस्सा। बस सामग्री में यही आपको चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी है तो आपको ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का आपको खूब अधिक से अधिक जप करना है। ये जो समय दिया है शुभ मुहूर्त, इसमें तो जप करिए। आप बिल्कुल 1 सेकंड भी शुभ मुहूर्त का आपको गवाना नहीं है। ओम गम गणपतये नमः तो आप यह मंत्र आप अपने घर में चलाकर छोड़ देना। यदि इतना भी कर ले आना तो ये आपका पूजन या का साधन, ये लाइफ चेंजिंग साधना हो जाएगा। गणेश जी के साधना बहुत ही शीघ्र फलित होती है, विश्वास कीजिए। और जो पहले मैंने प्रयोग बताया, आपको गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाने का, भगवान को तो आप लोग गणेश चतुर्थी के दिन तो करना है, लेकिन मैं कहता हूं आप लोग इसे रोज करना, आपकी समस्त विघ्न बाधाओं का ऐसे ही नाश हो जाएगा। अन्य कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, और यह लाभ सभी को होगा जो लोग करेंगे इसको। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, विवाहिता महिलाएं भी कर सकती हैं। जो भी करना चाहे वे इस प्रयोग को जरूर कर सकते हैं। अब भक्तों आते हैं चंद्र दर्शन के टॉपिक पर। चंद्र दर्शन 2 दिन निषिद्ध रहेगा, 6 और 7 सितंबर को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 6 तारीख को चंदा मामा दोपहर के 3:01 से 8:16 तक आपको देखेंगे, लेकिन आप उनको मत देखना। 4 घंटे 48 मिनट आसमान पर रहेंगे 6 तारीख को चंदा मामा, और आपको कितना भी बोलें कि बेटा इधर देख, लेकिन आप मत देखना। चंदा मामा दूसरे दिन भी आएंगे। जी हां, 7 तारीख को भी चंद्र दर्शन निषिद्ध है। 6 को तो निषिद्ध है, 7 तारीख को भी निषिद्ध है। चंदा मामा सुबह 9:30 से 8:45 तक आसमान पर रहेंगे। यानी भारत के लोग अन्य क्षेत्रों में भी देखें तो 15-20 मिनट का फर्क पड़ता है, तो रात्रि 9 बजे तक चंद्रमा के दर्शन होने की संभावना है। तो भक्तों, आप 9 बजे के बाद ही ऊपर देखना होगा, तो देखेगा तो समय में 6 तारीख को रात्रि 8:15 से 8:30 तक चंदा मामा आपको देखेंगे, और 7 तारीख को रात्रि 9 बजे तक चंदा मामा को देखेंगे। तो आप लोग सावधान रहना, चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल मत करना। भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा नारद जी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी के परामर्श पर भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए हैं। यदि किसी को गलती से चंद्रमा दर्शन हो जाए तो उनको एक माला इस मंत्र का जप करना है। इसकी एक माला यानी 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है, और हो सके तो आप सामने एक कटोरी में जल रखेगा और मंत्र उसमें देखकर जप कीजिए। फिर उस कटोरी में रखा हुआ जल आपको पी जाना है। भागवत में तक मरने की चोरी की कथा है, आप पढ़ लेना, इससे चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। समर्थक मरने के चोरी की कथा भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सारे वीडियोस में गणेश चतुर्थी के पहले ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इस चैनल के संपर्क में रहिएगा, देखते रहिएगा। मणि के चोरी की कथा है, सभी को सुननी चाहिए।
यह विशेष करके भाद्रपद वाले गणेश चतुर्थी पर जिन्होंने चंद्र दर्शन किया हो उनको तो सुनना ही है, जिन्होंने नहीं किया हो उनको भी यह समय मणि वाली कथाएं जरूर सुननी चाहिए।